एक ऐसी चीज जो आपको हर जगह दिख जाएगी, आप लगभग रोज उसका यूज भी करते हैं। वो हमारे लिए अगर फायदेमंद है तो उससे ज्यादा खतरनाक भी है। अरे आप लोग किस सोच में पड़ गए हैं? हम किसी जादू टोने के बारे में नहीं बल्कि रोज यूज होने वाले प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है हर रोज यूज में आने वाले प्लास्टिक को आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। आज की इस वीडियो में आपको प्लास्टिक बनाने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक एक पॉलीमर होता है जो कि मुख्य रूप से पेट्रोलियम से बनता है। अब आप सोच रहे होंगे ये भला पेट्रोलियम क्या होता है? तो आपको बता दें, पेट्रोलियम वो क्रूड ऑयल होता है जिसे कि हम जमीन से निकालते हैं और इससे हमको डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्रूड ऑयल को जमीन से निकालकर रिफाइनरी में भेजते हैं। यहाँ पर इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे कि हमें कई प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया में हमें नाफ्था भी मिलता है, जिसका यूज प्लास्टिक बनाने के लिए ही किया जाता है। नाफ्था एक जटिल हाइड्रोकार्बन है जो कि कार्बन के लंबे और जटिल चेन से मिलकर बना होता है। इसे सबसे पहले नाफ्था क्रैकिंग सेंटर में भेजा जाता है, जहां पर इसे सरल रूप में तोड़ते हैं। इस प्रोसेस के पहले चरण में थर्मल क्रैकिंग होती है। इसमें नाफ्था को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इसके बाद क्वंचिंग और कंप्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। इन प्रक्रियाओं में नाफ्था के पार्टिकल्स को और भी छोटे पार्टिकल्स में बदल देते हैं। जब नाफ्था छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है तो उसे रिफाइनरी में भेज देते हैं, जहां पर उन पार्टिकल्स के रिफाइनिंग का प्रोसेस अब शुरू हो जाता है, जिसमें कि विभिन्न प्रोडक्ट्स को पाने के लिए नाफ्था को और भी ज्यादा साफ करते हैं। इस तरह से हमें नाफ्था क्रैकिंग से पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट जैसे कई प्रकार के प्लास्टिक्स मिल जाते हैं। अब जब हमें किसी खास प्रकार का प्लास्टिक चाहिए होता है, तब नाफ्था क्रैकिंग हो जाने के बाद इसका पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसका यूज हम प्लास्टिक बनाने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम कुछ खास गैसों और अन्य पदार्थों को साथ में मिलाते हैं। जब ये गैस आपस में रिएक्शन करती है ना, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाती है। ये मॉलिक्यूल्स फिर एक चेंबर में जाते हैं, जहां पर वो आपस में मिलकर लंबे चेन बनाती है, जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, क्योंकि इन्हीं से हम अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक बना सकते हैं। एक बार जब पॉलीमर तैयार हो जाता है तो इसे एक एक्सट्रूडर में डालकर पानी मिलाया जाता है। इस प्रोसेस से पॉलीमर पाउडर में बदल जाता है। पॉलीमराइजेशन के दौरान हम अलग अलग गैसों का यूज करके अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक्स बना सकते हैं। हर प्लास्टिक का अपना खास यूज होता है, जिनमें हम जरूरत की चीजें जैसे कि बोतलें, बैग्स, साथ ही और भी कई सामान बनाए जाते हैं। इस तरीके से पॉलीमराइजेशन हमें रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले प्लास्टिक बनाने में मदद करता है। प्लास्टिक का यूज हम रोजमर्रा के जीवन में कई तरीकों से करते हैं। ये पैकेजिंग में, निर्माण सामग्री में और घरेलू चीजों में काफी नॉर्मल है। प्लास्टिक हमारे जीवन को आसान बनाती है, क्योंकि ये हल्का, मजबूत और किफायती होता है। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी तो आती हैं। प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक हो सकता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक का कचरा तेजी से बढ़ रहा है। जब प्लास्टिक का कचरा जलाया जाता है तो ये जहरीला धुआं पैदा करता है, जो कि हवा, मिट्टी और पानी को प्रदूषित करता है। ये प्रदूषण न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि ये दूसरे जीवों और पेड़ पौधों को भी नुकसान करता है। इसीलिए हमको प्लास्टिक के उपयोग को कंट्रोल करना चाहिए। हम सभी को करना चाहिए कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें और जब भी संभव हो सके रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। इससे न केवल हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ सुथरी दुनिया भी छोड़ सकते हैं। अगर आप भी प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो आज से ही संकल्प लीजिए प्लास्टिक का यूज बहुत कम करने का और दूसरों को इसके लिए जागरूक भी बनाने का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।